हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूट्स बाय अनु शर्मा। और आप जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी हालात ख़राब है। इंडिया पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है, ऑलमोस्ट वॉर की सिचुएशन हो रही है। और आज की डेट में जो भी आप स्क्रॉल कर रहे हो सोशल मीडिया पे या जो भी आप टीवी ऑन करके देख रहे हो, सारी न्यूज़ से ही आ रही है। आई एम श्योर कि हर किसी के दिमाग में आज एक एंजाइटी है कि कल क्या होगा, बिकॉज हम आम लोग, सिविलियन लोग जो होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। रादर जस्ट हम लोग वेट ही करते हैं कि क्या हो जाए। और जो कुछ लोग जो होते हैं वो जिनका माइंडसेट पॉजिटिव है, वो यही सोचते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको एक्सेप्ट करे। बट अभी सोशल मीडिया पे एक अलग तरह की वॉर है कि यहाँ से दूसरी कंट्री के बारे में मॉकरी हो रही है, दूसरी कंट्री हमारी मॉकरी कर रहा है, विच इज एक्चुअली वेरी सैड। आई फील वेरी बैड कि हम लोग दोनों तरफ लोगों को खो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं और मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है, और हम बैठ के उसकी मॉकरी बना रहे हैं। सो लेट्स नॉट डू दैट। एंड इसीलिए मैं आज उस पर बात नहीं करूंगी। आज हम इस सिचुएशन में जहाँ हैं, हमें पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। सो आई बिलीव टू मेक सम पॉजिटिव कंटेंट सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट माई बिट इनटू इट। बाकी सेफ रहे, शांत रहे, अपने काम पे ध्यान दें और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें, अपनी फैमिली के साथ रहें। सो मैं यही कहना चाहती हूँ। लेकिन आज हम किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सो आज हम बात करेंगे द विक्टिम माइंड स्टेट। जब हम खुद को बेचारा बोलते हैं हर किसी चीज के लिए, वो हमें एक्चुअली हमारी लाइफ को कहाँ लेके जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली क्या होता है कि हम ह्यूमंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अपनी जिम्मेवारी ना लेना। हम कभी भी जिस तरह से हमारा जिस तरह से हम बचपन से बड़े होते हैं, हम जो भी आसपास माहौल देखते हैं, जो भी करते हैं, हम उसमें ढल जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लाइफ में जो लैक होती है, हम उसको किसी ना किसी तरह अपनी बेचारगी से जोड़ देते हैं। ओ, मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया बिकॉज मेरा बचपन अच्छा नहीं था, या मेरे पापा एल्कोहलिक थे तो मुझे भी गुस्सा आता है, या मैं लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या फिर मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है तो इसलिए मैं करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या फिर लेट्स से मेरी बॉडी में तो जेनेटिकली ओबेसिटी है तो इसलिए मैं वेट लॉस नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। सो दीज आर द ऑल काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस विच वी मेक्स, एंड हम लोग जो है खुद को विक्टिम बनाते हैं कि आई एम टोटली बेचारा। सो अभी होता क्या है कि जब आप इस विक्टिम माइंडसेट में जाते हो और आप खुद को समझाते हो, आप दूसरों को तो बाद में समझाते हो, लेकिन खुद जब हम ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम खुद को भी यही समझाना शुरू कर देते हैं कि हाँ मैं बेचारा ही हूँ, और हमारा जो माइंडसेट है वो वैसे ही काम करना शुरू कर देता है बेचारगी वाला, कि सच में यार मैं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेचारा हूँ। सबसे बड़ा जो विक्टिम कार्ड मैंने इंडिया के अंदर देखा है, वो इंडिया में ये है कि इंडिया में सबसे बड़ा जो विक्टिम कार्ड है वो ये है कि अरे मेरे घर में मेरी सास बहुत बुरी थी, या मेरी सास बहुत बुरी है, सो इसलिए मैं भी कभी कभी ऐसे रिएक्ट करती हूँ। मेरी सास ने तो मुझे बहुत ही ताने दिए हैं, मुझे बहुत हमेशा दुखी रखा है। या फिर मैं उन आंटीज की बात कर रही हूँ, मेरे भी एक आंट है, उनकी सास अब इस दुनिया में है भी नहीं। उनके हस्बैंड की 4 बहनें थी, तो वो जब भी हम उनसे मिलते हैं तो वो अरे तुमको नहीं पता मैंने जिंदगी कैसे बिताई है, 4 नंदे और एक सास को सर पे रख के मुझसे ऐसे करवाते थे, मुझसे वैसे करवाते थे, मुझसे ये करते थे, मुझसे घूंघट दिलवाते थे। तो मैं तो अपनी डॉटर इन लॉ को सिर्फ इंडियन पहनने को बोलती हूँ। मतलब ठीक है, आप कब की बात कर रहे हो? मतलब आप आज अगर 60 साल के हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट 40 इयर्स बैक। सो दैट टाइम इफ यू हैव टू वेयर इंडियन और आपको पल्लू रखना पड़ता था, तो आज की डेट में लोग नहीं रखते हैं। तो आप वो एक तो खुद को विक्टिम बना रहे हो, और दूसरा वो जो हेरिडिटरी जो आपको मिली है ना, दैट विक्टिम माइंडसेट जो मिला है, वो आगे भी आप वही ट्रांसफर कर रहे हो। सास बहू इज लाइक a big example of
प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। मतलब कभी कोई सास ने ये नहीं बोला होगा कि अरे मैं तो बहुत सख्त सासू, मैं तो डिसिप्लिन में रखूंगी अपनी बहू को। वो रखना चाहती है, बिकॉज होता क्या है, एक मदर इन लॉ जो होती है वो हमेशा अपनी डॉटर इन लॉ को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि यार अब इसकी शादी मेरे बेटे से हो गई, सो यू नो, एंड द सन इज द फर्स्ट लव ऑफ अ मदर, दैट एवरी मदर नोज, और आप इस चीज से कभी डिनाई नहीं कर सकते। सो सडनली जब उसकी शादी होती है तो वो माँ को ना एक शॉक लगता है कि नहीं यार अभी ये मतलब यू नो he is going to live with another woman and you know he's going to be under, जो भी उनके दिमाग में चलता है। तो सास अपनी बहू को एकदम डिसिप्लिन में रखना चाहती है so that you know the son is going to respect you। लेकिन वो ये नहीं बोलती है कभी भी कि मुझे, हाँ, this is my responsibility to keep my daughter-in-law in a discipline, and yeah, because I also expect certain things in my family, so, or these are family trends। नहीं, वहां पे आता है अरे हम तो तुम्हें कुछ कहते नहीं, हमारी सास तो हमें ये कहती थी, which is very very funny। so अब विक्टिम माइंडसेट क्या कहता है कि मेरी सास ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं अपनी बहू के साथ थोड़ा बुरा कर रही हूँ, मतलब मैं कर रही हूँ बट यू नो आई एम डूइंग इट इन अ वेरी यू नो नेग्लिजिबल वे, उसका कोई मतलब नहीं। बट विक्ट्री माइंडसेट ये बोलता है कि नो, आई ट्रीट यू लाइक माई ओन किड, बट मेरे अपने बच्चे के लिए भी कुछ डिसिप्लिन है, ओके, सो विच यू हैव टू फॉलो। सो दैट इज अ विक्ट्री माइंडसेट। अब जो विक्टिम माइंडसेट है वो ये बोलता है अरे यार मेरे को तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, मैं तो ओबीस फैमिली से हूँ, या मुझे कोई बीमारी है तो यू नो मेरा वेट घट ही नहीं सकता है। एंड व्हाट अ विक्ट्री माइंडसेट से, विक्ट्री माइंडसेट बोलता है कि नहीं, मैं अपना डाइट प्लान ऑल्टर करूंगा, मैं अगर किसी चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है तो मैं फिर भी ट्राई करूंगा, मे बी आई हैव टू वर्क हार्डर और मेरे रिजल्ट स्लो आएंगे तो भी मैं ट्राई जरूर करूंगा। उसको कहते हैं विक्ट्री माइंडसेट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी बॉडी औरों से अलग है, मुझे कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है, सो आई हैव टू गो लिटिल एक्स्ट्रा माइल और मुझे थोड़ा सा ज्यादा काम करना। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी करियर एनहांसमेंट होती है और उनकी करियर एनहांसमेंट में दो चीजें बहुत ज्यादा आपने सुनी होगी जो लोग विक्टिम में थे। अरे मेरा तो बॉस ही बहुत टॉक्सिक है, मेरा बॉस ने तो मुझे कभी आगे जाने ही नहीं दिया, वो मेरे काम का सारा क्रेडिट खुद ले जाता है, ठीक है, या फिर पूरा माहौल ही टॉक्सिक है ऑफिस का। तो फिर आप वहां पे काम कैसे कर रहे हो? आप इतने साल कैसे आपने काम किया? करियर एनहांसमेंट आपको करनी थी तो आपको टॉक्सिक जगह छोड़ के बेटर जगह तो जाना चाहिए था ना, या फिर आपको कुछ तो अपनी प्रेजेंट जो आपकी स्किल्स है उसको थोड़ा सा एनहांस करना था ना, या फिर आपको यू नो क्यों, मतलब एक जो कंपनी बहुत सारी जगह मैंने ऐसी देखी है कि जहाँ पे एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ होती है 100, 150, 200, लेकिन वहां पे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो उस ऑफिस को ऐसे बोलते हैं कि नया एम्प्लॉय आता है तो बोलता है यार यहाँ तो ये मेरे साथ हुआ है। मतलब मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी और वहां पे मुझे समझा अरे तुम्हें नहीं पता ये बॉसेस तो इतने बुरे हैं यहाँ पे, तो इतना मतलब दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल कंपनी, यहाँ पे तो बॉस की वाइफ भी आती है, वो भी इंटरफेयर करती है। So then I turned around and said, thank you for your information, but from how long you are here? And you know what was the girl's reply? You won't believe, 10 years. So I said, इतना बुरा माहौल है तो 10 साल से कैसे काम कर रहे हो? And she said, नहीं तो मेरे तो ना कुछ वो जानने वाले हैं। मैंने बोला और बहुत सारे लोग हैं जो 10, 15, नहीं वो भी थोड़े जानने वाले। तो मैंने कहा फिर इट मीन्स वो उनको फैमिली ही वो हायर करते हैं, यू आर अ फैमिली। नो आई एम नॉट अ फैमिली। I mean, I didn't want to confront or I didn't want to sound very rude to her, but she was simply creating this negative environment and victimization कि हाय मुझे भी डांटते हैं, मुझे भी बोलते हैं। और मैंने literally देखा कि you know that the founder of the company used to actually scold her because उनका काम ही अच्छा नहीं था। I stayed there, I worked there for more than a year and it was really very nice experience. But I wanted to do something else, so I quit within a year. Like that time I got another opportunity, and I thought that you know that's better for me, not because of any victimization or you know any negativity or something. So when you play the victim card, believe me, आप
कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं। इफ यू चूज द विक्ट्री माइंडसेट ओवर विक्टिम माइंडसेट, यू आर गोइंग टू रीच समवेयर, यू नो। सो मैं आप लोगों से यही जिम्मेवारी लेने की बात कर रही थी कि जो अगर आपको विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है तो सबसे पहले जो उसका साइंटिफिक वे ये है, देखो अगर आपको पता नहीं चल रहा है और आप खुद को एनालाइज कीजिए कि हाँ यार मैं भी ना कुछ होता है तो मैं बहुत ज्यादा उस चीज के पीछे अपनी बेचारगी दिखाता हूँ। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज एनालाइज कीजिए, और एनालाइज करने के बाद उसके जो स्टेप है ना अपने आप को ठीक करने के, वो ये है कि सबसे पहले तो जिम्मेवारी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मेरी लाइफ में जो भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है, मेरी मर्जी के अलावा कोई मेरी लाइफ में आके कुछ भसड़ नहीं मचा सकता है, उस दिन आप जिम्मेवारी लेना सीख जाओगे और बिलीव मी विक्टिम कार्ड खेलना भी बंद कर दोगे। अरे मैं तो रिलेशनशिप में था, लड़की बहुत टॉक्सिक थी, नेगेटिव थी, ये थी वो थी। अच्छा तो आपने क्या किया? कुछ नहीं, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे तो फिर हमने ब्रेकअप कर लिया। तो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्राई? और अगर आपको लगता है कि कोई इतना टॉक्सिक है कि उसने आपको बेचारा बना के, व्हाई डिड यू स्टे फॉर सो लॉन्ग? आप लोगों से पूछो, 10-10 15-15 साल के बाद रिलेशनशिप, शादियां टूटती और उसके पता क्या एक्सक्यूज थे? अरे यार वो ना वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी, अरे यार उसकी ना फैमिली ना बहुत इंटरफेयर करती थी। मतलब आपको 10 साल बाद याद आता है? आपको 10 साल में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आनी चाहिए कि हाँ यार ये मेरा पार्टनर है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, आई फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट माय पार्टनर, एंड देन इन दैट प्रोसेस आई माइट बी एबल टू चेंज हर और हिम, इफ नॉट देन लेट्स फाइंड आउट सम वे। उसके बाद भी अगर आपको यू नो आप अलग होते हो ना, तो बिलीव मी आप कभी ये नहीं बोलोगे 10 या 15 साल बाद अपने पार्टनर से अलग होने के बारे में एज अ विक्टिम, ओ माय गॉड आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट, वो तो बहुत ही ये थी वो मुझसे भी शक करती थी, वो ये करती थी या वो करता था। आप उससे नहीं कहोगे कि नहीं यार वी वर नॉट मेड फॉर ईच अदर। बिलीव मी, इसको बोलते हैं विक्ट्री माइंडसेट और इसको बोलते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जिस दिन आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाते हो उस दिन आपका विक्टिम माइंडसेट ऑटोमेटिकली विक्ट्री माइंडसेट में बदल जाता है, एंड यू विल सी दैट यू विल रीच समवेयर इन लाइफ। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर करना चाहते हो, बिकॉज देखो लाइफ को बेटर करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उनमें से एक स्टेप है स्टॉप बीइंग विक्टिम मत बनिए। हर जगह रोना धोना, ये वो मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मैं मर गया मैं जिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बीमारियां भी सबको होती है इस दुनिया में। आपने बहुत सारे लोगों को देखते हुए सुना होगा कि अरे मुझे तो ये बीमारी भी है, मुझे वो बीमारी, मुझे कम ऑन यार, पीपल आर सर्वाइविंग ऑन like people have 4th stage of cancers and autoimmune diseases, rare diseases, जिनका पता ही नहीं कि हम कल सुबह उठेंगे या नहीं, और जिनको डॉक्टर्स ने बोला 3 महीने 2 महीने 4 महीने, उनको भी देख लो, they are also people, you know, they are also spending their life. So stop being victim, be in that zone of victory mindset so your life can be better. So आज के लिए इतना ही, बाकी सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अलर्ट रहें, और please do write back, suggest what you want to listen next time. Thank you so much guys, have a great day and say thanks to universe because there is always something to be thankful.